व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इफ सीरीज को। एंड आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 1 को। इससे पहले हम सीजन 1 भी कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। वेल, आज के एपिसोड का टाइटल है व्हाट इफ नेबुला जॉइन द नोवा कॉर्प्स। यहाँ पे हम एक ज़ेंडार नाम की जगह को देखते हैं एंड हमें सुनाई दे रहा होता है नेबुला का नरेशन। यहाँ पे नेबुला बताती है कि ये प्लेनेट है ज़ेंडार और यहाँ पे किसी का लक काम नहीं आता। यहाँ पे आए दिन कई लोग मरते रहते हैं, जैसे कि आज मौत हुई है योंडू की। जी हाँ गाइस, योंडू इस यूनिवर्स में भी मर चुका है। अब नेबुला उसके पास आती है एंड आपको ये बता दूं कि नेबुला काम करती है नोवा कॉर्प्स के लिए एंड नेबुला उसके पास आई होती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तभी आ जाता है गार्थन और नेबुला की और उसकी आपस में नहीं बनती। उन दोनों का काम करने का तरीका भी काफी अलग है। वेल, वो दोनों काम करते हैं नोवा कॉर्प्स के लिए। गार्थन अपनी आर्मी को कहता है कि सारे के सारे सबूत इकट्ठे करो और यहाँ से निकलो। तो फिर नेबुला नोवा कॉर्प्स के लिए काम क्यों कर रही है, चलिए ये जान लेते हैं। एक्चुअली इस यूनिवर्स में ऐसा हुआ था कि रॉनिन ने थैनोस को चीट किया, यानी कि उसने थैनोस का साथ नहीं दिया बल्कि उसे धोखा दे दिया। और रॉनिन थैनोस के मरने के बाद गमोरा को भी अपने साथ लेके चला गया। नेबुला को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ गया था और वो मरने भी वाली थी, लेकिन तभी उसके ऊपर आई एक रोशनी एंड यहाँ पे उसकी हेल्प करी नोवा प्राइम ने। बस तब से उसने नोवा कॉर्प्स के लिए काम करना चालू कर दिया। और इसके बाद रॉनिन ने अटैक करने की ट्राई करी थी ज़ेंडार पे, लेकिन उससे बचने के लिए नोवा प्राइम ने एक शील्ड लगा दी। इससे जो भी डार्क फोर्स होगा वो इस प्लेनेट से बाहर रहेगा, यानी कि ना ही कोई आउटसाइडर अंदर आ सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है। लेकिन ये भी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन था, क्योंकि 50 साल के बाद ये शील्ड भी हट जाएगी। सिंस अब काफी टाइम बीत चुका है तो ये प्लेनेट बस अपने बलबूते पे चलता है, यानी कि इसका और किसी प्लेनेट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर गार्थन और नेबुला दोनों नोवा कॉर्प्स के लिए काम करते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका काफी अलग है। गार्थन ये ढूंढने की कोशिश करता है कि आखिर ये सब कुछ किया किसने, और जिसने भी ये क्राइम किया हो वो उसे पनिश करता है। वेयरएज़ नेबुला का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो सबूत ढूंढते हुए केस के बिल्कुल तह तक जाने की कोशिश करती है। एंड यहाँ पे भी वो योंडो के पास जो छड़ी होती है जिसको वो कंट्रोल करता है, वो उसको अपने पास लेती है एंड यहाँ पे उसे दिखाई देती है योंडो की कुछ यादें। उन यादों को देखते हुए वो उस छड़ी को कंट्रोल करना सीख जाती है। इसके बाद नोवा एक शिप में बैठकर जा रही होती है एंड तभी उसे कॉल आता है नोवा प्राइम का। वो नेबुला की हेल्प मांगती है। वो कहती है कि देखो, कल तक शील्ड हटने वाली है एंड अगर ये हट जाती है तो बहुत ही बड़ा इशू होने वाला है, बिकॉज ना सिर्फ रॉनिन बल्कि और भी कई सारे डार्क फोर्स इसे अटैक करने की ट्राई करेंगे। मतलब कि उनके प्लेनेट ज़ेंडार को काफी ज्यादा खतरा है। साथ ही वो योंडो की मरने का कारण भी बताती है। वो कहती है कि योंडो का जरूर किसी ना किसी डार्क पावर से कनेक्शन होगा और वो इस चीज में फंस के मारा गया। यहाँ पे नेबुला को सारी की सारी पावर्स दे देती है। वो कहती है कि देखो, तुम कुछ भी कर सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें कैसे भी करके ज़ेंडार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो प्लेनेट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेबुला के हाथ में। अब उसे ही अपने बलबूते पे इस प्लेनेट को बचाना है। इसके बाद वो पहुंचती है एक बार में, जहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैमियोज, कॉर्ब, ग्रूट, ड्रैक्स, हार्वेस्ट। अब यहाँ पे वो हार्वेस्ट के सामने योंडो के उसी एरो को एक्टिवेट करती है एंड यहाँ पे निकल के आता है एक मैप। हमें पता चलता है कि ये मैप ज़ेंडार का ही है। वो उन्हें बताती है कि कोई ज़ेंडार के ऊपर की शील्ड हटाना चाहता है एंड जैसे ही शील्ड हट जाएगी, इसके ऊपर रॉनिन और कई सारे डार्क फोर्सेस का अटैक हो जाएगा एंड ज़ेंडार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो उसे कुछ भी करके इसे बचाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वो लोग उसे वार्न करते हैं कि देखो, जहाँ पे तुम जाना चाहती हो वहाँ पे जो भी गया है कभी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे नेबुला के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उसे अपने प्लेनेट को बचाना है तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अब नेबुला सोचती है कि वो किसी ऐसे को लेकर जाए जिसने पहले भी कभी इन्फिल्ट्रेट किया हो उस जगह पे, यानी कि वो उस जगह पे पहले भी गया हो। इसीलिए वो जेल के अंदर पहुंचती है X2357 को ढूंढने के लिए एंड ये और कोई नहीं बल्कि योनरोक है। वो उसके पास जाती है एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ज़ेंडार को बचाने में एंड इसके लिए मैं तुम्हें वो चीज दूंगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। डेफिनेटली आजादी हो सकती है। पहले तो योनरोक इस बात के लिए थोड़ा सा मना कर रहा था, लेकिन नेबुला के अच्छे से समझाने पे वो मान गया। इसके बाद वो लोग यहाँ से भागे एंड उनके ऊपर कई सारे रोबोट्स वगैरह का अटैक हुआ, लेकिन उन सबको बीट करते हुए वो फाइनली उस फैसिलिटी में पहुंच गए जहाँ पे सारा डेटा मौजूद था। अब फाइनली वो लोग कोर पे पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पे नेबुला अपने अंदर सब कुछ स्टोर करने लगती है। वो जब सारा का सारा डेटा ले रही थी तब यहाँ पे योनरोक अपनी चाल चल देता है एंड नेबुला के अंदर एक पेन ड्राइव लगा देता है, जिससे कि नेबुला को झटके लगते रहते हैं एंड साथ में सारा का सारा डाटा वो अपनी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और इसके बाद यहाँ से निकल लेता है। यानी कि योनरोक ने बड़ी बुरी तरीके से नेबुला को धोखा दे दिया। अब योनरोक तो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे होता है बहुत बड़ा धमाका, बट नेबुला इसे सर्वाइव कर जाती है। इसके बाद आता है एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक्चुअली नोवा प्राइम और योनरोक साथ में मिले हुए हैं, यानी कि सारा का सारा प्लान नोवा प्राइम का था। उसने जानबूझकर नेबुला को नोवा कॉर्प्स ज्वाइन करवाया एंड योंडो के पास जाके सबूत लाना भी उनके प्लान का ही हिस्सा था। एक्चुअली रॉनिन और नोवा प्राइम आपस में मिले हुए हैं। अगर नोवा प्राइम रॉनिन को ज़ेंडार तबाह करने देती है तो उसे मिलेगी हाई रैंक, यानी कि जैसा कि हम नोवा प्राइम को एक बहुत ही अच्छा एजेंट समझ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि वो तो चाहती है कि ज़ेंडार तबाह हो जाए एंड वो यहाँ पे राज करे। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है और अपने सारे के सारे
ऑफिसर्स को कहती है कि नेबुला को खत्म कर दे। वो लोग नेबुला को मारने के लिए जाते हैं बट ऐसा नहीं कर पाते बिकॉज नेबुला ही उल्टा उन पे भारी पड़ जाती है। फाइट करते हुए नेबुला नीचे गिर जाती है एंड यहाँ पे सभी को लगता है कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद फाइनली नेबुला मर चुकी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नेबुला तो जिंदा होती है। नेबुला यहाँ से सीधा जाती है हार्वेस्ट की टीम के पास एंड यहाँ पे वो बहुत ही टूटी फूटी हालत में होती है, तो वो लोग सबसे पहले उसे फिक्स करते हैं एंड यहाँ पे नेबुला उन्हें सारा का सारा सच बता देती है कि नोआ प्राइम ही असली विलन है, वही जेंडार को तबाह करवाना चाहती है और रॉनिन के साथ वो मिली हुई है। वो हार्वेस्ट की हेल्प मांगती है कि मुझे काफी अच्छे वेपन्स चाहिए होंगे एंड इस चीज में तुम सभी को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, लेकिन हार्वेस्ट को इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो नोआ कहती है कि देखो, अगर जेंडार तबाह होता है तो तुम्हारी शॉप भी ऑटोमेटिकली तबाह हो जाएगी। इससे हार्वेस्ट भी टेंशन में आ जाता है और वो राजी हो जाता है नेबुला की हेल्प करने के लिए। अब वो लोग वेपन्स के साथ निकल लेते हैं एंड साथ ही हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि नेबुला योंडो की उस स्टिक को कंट्रोल करना सीख गई। यहाँ पे उनकी फाइट स्टार्ट होती है नोवा कॉप से एंड जब बाकी लोग उन सभी से लड़ रहे थे तभी नेबुला पहुंच जाती है नोवा प्राइम के पास। यहाँ पे नोवा प्राइम उसे देख के काफी ज्यादा शॉक होती है एंड उसे अभी भी ऑफर देती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे अभी भी ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन नेबुला उसके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। तभी हम देखते कि वो शील्ड खुलने लगती है एंड यहाँ पे रॉनिन भी एंटर हो रहा होता है, पर तभी आता है एक और ट्विस्ट। जैसे ही रॉनिन शील्ड को पार करके जेंडार के अंदर एंटर होने वाला होता है, उसी टाइम पे शील्ड वापस से बंद हो जाती है एंड यहाँ पे रॉनिन की जो शिप थी जिससे वो आ रहा था वो पूरी की पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है एंड यहाँ पे रॉनिन का किस्सा खत्म हो जाता है। नोआ प्राइम ये देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होती है एंड यहाँ पे वो नेबुला से पूछती है कि आखिर तुमने क्या किया। तो नेबुला कहती है कि मैंने यहाँ पे तुम्हें ट्रिपल क्रॉस किया, यानी कि मशीन टू मशीन कॉन्टैक्ट। एक्चुअली नेबुला जब कोर तक पहुंच चुकी थी तो यहाँ पे वो सारा का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर रही थी। इसी टाइम पे उसने डाटा के अंदर चेंजेस कर दिए थे। उसने ऐसा कर दिया था कि ये शील्ड एक बार खुलेगी एंड जैसे ही इसके अंदर कोई एंटर कर रहा होगा ये शील्ड वापस से बंद होगी और उस चीज को तबाह कर देगी। तो इसी वजह से रॉनिन का किस्सा खत्म हुआ, यानी कि नेबुला नोआ प्राइम से ज्यादा स्मार्ट निकली। अब नोआ प्राइम को आ जाता है काफी ज्यादा गुस्सा एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब नोआ प्राइम एक शिप में यहाँ से बच के निकल रही होती है, बट तभी नेबुला उस शिप को क्रैश करवा देती है। इस क्रैश के दौरान नेबुला को चोटें आती है, लेकिन फिर भी वो ठीक होती है। बट नोआ प्राइम एक क्लिफ के ऊपर लटकी हुई होती है एंड कभी भी उसका हाथ छूट सकता है। नोआ प्राइम नेबुला से पूछती है कि जब तुम्हारे पास मौका था मुझे ज्वाइन करने का तो आखिर तुमने वो रिजेक्ट क्यों कर दिया। तो यहाँ पे नेबुला कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था जेंडार को प्रोटेक्ट करने का, तो बस मैंने अपना काम किया। अब नोआ प्राइम उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वो भी नीचे जाके गिर जाती है एंड फाइनली उसका किस्सा भी खत्म होता है एंड जेंडार अब सेफ है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि अब ये शील्ड हट चुकी है क्योंकि इसकी कोई भी नीड नहीं है, बिकॉज रॉनिन अब अटैक करने नहीं आने वाला और साथ ही नेबुला की भी रैंक बढ़ चुकी होती है। एक तरीके से वो जेंडार की प्रोटेक्टर है एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस ये तो बस एपिसोड नंबर 1 था, अभी तो पूरा सीजन बाकी है एंड डेफिनेटली काफी सारा मजा आने वाला है आपको। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.